तो गाइज आज था WWE का रॉ आफ्टर रेसलमेनिया जिसमें बहुत ज़्यादा कमाल की चीज़ें हुई। शो की ओपनिंग में हमें ट्रिपल एच दिखाई देते हैं, जहाँ पर ट्रिपल एच आते हैं, कहते हैं कि ये रेसलमेनिया वीकेंड कितना ज़्यादा बढ़िया रहा, हमारे लिए प्रॉफिटेबल भी रहा। मैं सबसे पहले अपना रेसलर्स को थैंक यू कहना चाहता हूँ कि इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी। उसके बाद वो सबको थैंक यू कहते हैं, क्रू मैन वगैरह को, कि इन्होंने बिहाइंड द सीन बहुत मेहनत की जिसके कारण आप रेसलमेनिया एंजॉय कर पाए। और उसके बाद वो फैंस को थैंक यू कहते हैं कि आपके बिना तो ये सब कुछ हो ही नहीं सकता था। और उसके बाद क्योंकि WWE की न्यूज़ आ रही है कि वो UFC की पेरेंट कंपनी को बिक गई है, उस पर ट्रिपल एच कहते हैं कि ज़रूर हम बिक गए होंगे, लेकिन अब भी WWE वैसी ही दिखाई देगी जैसी आपको अच्छी लगती है, क्योंकि हम हैं देन नाउ टुगेदर फॉर एवर, ऐसा करके ट्रिपल एच कहते हैं। उसके बाद ट्रिपल एच रोमन रेंस को बुलाते हैं, कहते हैं कि 946 दिन का जिसका रेन है वो आ जाए, और फिर रोमन रेंस आ जाते हैं। क्राउड बिल्कुल भी खुश नहीं होता रोमन रेंस के साथ, बू बू पूरी बू बू करते हैं क्राउड रोमन रेंस को। रोमन रेंस कहते हैं एक्नॉलेज मी हॉलीवुड, तब भी किसी का कोई अच्छा रिएक्शन नहीं आता। उसके बाद हमारे को अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स दिखाई देते हैं, जब बहुत ही अच्छा आता है रिएक्शन ऑडियंस का। कोडी रोड्स आते हैं, कहते हैं कि तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, मैं यहाँ पर किस लिए हूँ, और बोलते हैं ये सब बातें सिर्फ एक वर्ड पे डिपेंडेंट है, रीमैच। रीमैच बोलते ही सारे क्राउड्स झूम उठती है। फिर पॉल हेमन पूछते हैं कि तुम्हें रीमैच चाहिए, कब चाहिए? उस पर कोडी रोड्स कहते हैं आज। फिर पॉल हेमन कुछ सोचते हैं, फिर बोलते हैं नहीं आज नहीं। फिर बोलते हैं समर स्लैम में भी नहीं, सर्वाइवर सीरीज में भी नहीं, रॉयल रंबल में भी नहीं, कोई रीमैच में नहीं मिलेगा। उसके बाद कोडी रोड्स भावुक से हो जाते हैं, बोलते हैं कि यहाँ पर मैं मजाक करने के लिए नहीं आया मिस्टर हेमन, मेरे करियर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है और आप ऐसे बोल रहे हैं। और उसके बाद बोलते हैं मैं एक टैग टीम मैच ही रेसल कर लूँगा, क्योंकि मैंने वैसे भी सोलो सिकावा के कारण ही मैं हारा हूँ, कि तो तुम दोनों ने मेरे को मिलकर हराया, तो आज एक टैग टीम मैच ही कर लेते हैं। उसके बाद मेरे को तो लग रहा था यहाँ पर रैंडी ओर्टन का कहीं रिटर्न हो जाए, लेकिन पॉल हेमन कुछ बात करते हैं रोमन रेंस के साथ और कहते हैं कि ठीक है तुम टैग टीम मैच आज होगा, लेकिन तुम्हारे साथ जो टैग टीम पार्टनर होगा वो इस रेसलमेनिया जो हुआ उसमें लड़ा हुआ होना चाहिए। उससे पता चल गया क्या रैंडी ओर्टन तो अभी नहीं आएंगे। और पॉल हेमन ने कहा कि आगे उसको रोमन रेंस का जो रन है उसमें कोई भी अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप का कोई मौका नहीं मिलेगा। इस पर फिर आ गए ब्रॉक लेसनर। जी हाँ, ब्रॉक लेसनर आए, सारा क्राउड झूम उठा और बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था ये। फिर ब्रॉक लेसनर और कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस एंड सोलो सिकावा मेन इवेंट के लिए ऑफिशियल हो गया। वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी का एक सेगमेंट देखने को मिलता है, जहाँ पर रे मिस्टीरियो पहले आते हैं, कहते हैं कि मेरे को WWE हॉल ऑफ फेम मिला, मेरे को बहुत खुशी हो रही है। रिंग साइड पर बैड बनी भी थे, बैड बनी की भी तारीफ करते हैं, बोलते हैं इसके कारण भी मैं जीता रेसलमेनिया में। उतने में ऑस्टिन थ्योरी आ जाते हैं। ऑस्टिन थ्योरी की ओर में बोलते हैं कि मैंने जॉन सीना को हराया, अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसे ऐसे ऑस्टिन थ्योरी अपनी ही बक मारने लग जाते हैं। तो क्राउड कह रहे होता है कि यू टैप आउट, क्योंकि टैप आउट कर दिया था ऑस्टिन थ्योरी ने। और उसके बाद ऑस्टिन थ्योरी कहते हैं कि अब मैंने इतने जनों को हराया उसमें मैं तुम्हारा भी नाम शामिल करना चाहता हूँ, रे मिस्टीरियो। उस पर रे मिस्टीरियो कहते हैं ठीक है मैच कर लेते हैं, देख लेते हैं। और फिर इन दोनों का मैच देखने को मिलता है। इस मैच में एक्सपेक्टेड रिजल्ट था कि ऑस्टिन थ्योरी ने जॉन सीना को हरा दिया तो रे मिस्टीरियो को हरा देंगे, लेकिन मैच में हमें डोमिनिक मिस्टीरियो की इंटरफेरेंस देखने को मिलती है, जिसके कारण ऑस्टिन थ्योरी अपना फिनिशर लगाते हैं और फिर मैच को जीत लेते हैं। मैच के बाद हमें देखने को मिलता है कि बैड बनी आते हैं सेव करने, लेकिन बैड बनी को ठोक देते हैं डेमियन प्रीस्ट रिंग साइड पर। उनको अनाउंसर्स टेबल से मारते हैं, बहुत ही गंदी तरीके से मारा डेमियन प्रीस्ट ने बैड बनी को। अब उनकी हालत गंभीर लग रही है, हो सकता है बैकलैश में हमें रे मिस्टीरियो एंड बैड बनी वर्सेस डेमियन प्रीस्ट एंड डोमिनिक मिस्टीरियो देखने को मिले। उसके बाद हमें हमारे न्यू अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियंस दिखाई देते हैं, यानी कि सैमी ज़ेन और केविन ओवंस। सैमी ज़ेन कहते हैं कि ये साल मेरे लिए बहुत ही अच्छा गया है। केविन ओवंस भी कहते हैं हाँ ये साल तो हमारे लिए बहुत अच्छा गया है। तो अब कहते हैं केविन ओवंस सेलिब्रेशन करना चाहते हैं हम, इसलिए वो एक ओपन चैलेंज दे देते हैं रो के रोस्टर में कि कोई भी टैग टीम आ जाओ हम उनसे लड़ लेंगे। और स्ट्रीट प्रॉफिट्स आ जाती हैं फिर, और स्ट्रीट प्रॉफिट थोड़ा सा प्रोमो काटते हैं। उसके बाद स्ट्रीट प्रॉफिट कहते हैं वी नीड दैट स्मोक, और हमें मैच देखने को मिलता है स्ट्रीट प्रॉफिट वर्सेस केओ एंड सैमी। ये मैच अच्छा था, केओ एंड सैमी से हम उम्मीद करते हैं, जो खासकर जो रेसलमेनिया में मैच दिया था उसके बाद मैच रिजल्ट एक्सेप्टेड था, जहां पर केओ एंड सैमी जीत जाते हैं। पहले केओ स्टनर मारते हैं और उसके बाद सैमी हलवा किक मारते हैं।
इसके बाद हमें बॉबी लैशली वर्सेस मुस्ताफ़ा अली का मैच देखने को मिलता है, जहाँ पर बॉबी लैशली अपना हर्ट लॉक लगाते हैं, मुस्ताफ़ा अली टैप आउट करते हैं और ये मैच खत्म हो जाता है। और उसके बाद हमें रॉ वुमेन्स चैंपियन बियांका बिलेर और फिर स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन भी दिखाई देती है। जी हाँ, पहले बियांका बिलेर आती हैं, फिर रिया रिप्ली आती हैं। रिया रिप्ली कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा लकी हो। बियांका बिलेर कहती हैं कि तुम्हें इसलिए लग रहा है क्योंकि तुमने शार्लेट फ्लेयर को चूज़ किया, और ऐसे ऐसे दोनों बातचीत करती हैं। ये अच्छा सेगमेंट था थोड़ा, क्योंकि दोनों ही वीमेंस आई थी आमने सामने। उसके बाद हमें डैमेज कंट्रोल से यूस्का डकोटा काई वर्सेस रकेल रोड्रिगेज एंड लिव मॉर्गन का मैच देखने को मिलता है। ये नंबर 1 कंटेंडर मैच था, जहाँ पर रकेल रोड्रिगेज और लिव मॉर्गन जीत जाती हैं। आज शो पर हमें रिडल की वापसी भी देखने को मिली। अब ब्रो आ गए हैं, तो उम्मीद करते हैं कि रैंडी ओर्टन भी जल्दी आएंगे, और इनका मैच अगले हफ्ते मिज के साथ भी ऑफिशियल हो चुका है। फिर होता है शो का मेन इवेंट, कोडी रोड्स ब्रोक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस एंड सोलो सिकावा, जहां पर दोनों ही टीमें अपनी एंट्रेंस करती हैं। रिंग अनाउंसर अनाउंस करते हैं मैच को, और सारी क्राउड एक्साइटेड होती है इस मैच के लिए। लेकिन अनाउंस होने के बाद ही ब्रोक लेसनर अपना हील टर्न कर देते हैं। जी हाँ, ब्रोक लेसनर कोडी रोड्स को एक F5 लगा देते हैं। सारे शॉक हो जाते हैं, रोमन रेंस सोलो सिकावा सारे शॉक हो जाते हैं। और उसके बाद ब्रोक लेसनर ने जो F5 लगाए हैं, बाहर रिंग के अंदर रिंग के स्टील स्टेप्स पे पटका, कोडी रोड्स को स्टील चेयर से मारा, और कितना ज़्यादा मारा है कोडी रोड्स की लगभग जान से ही निकाल दी। स्टील स्टेप्स पे बाहर मारा, बाहर सुप्लेक्स मार रहे, अंदर सुप्लेक्स मार रहे, और हमार को वापस से 20 दिखाई दिए। फिर जाते हैं बाहर, लगता है कि अब गए, लेकिन फिर वापस आते हैं, कोडी रोड्स को एक और F5 लगाते हैं। आखिरी में भी कुछ इशारा करते हैं ब्रोक लेसनर, और ब्रोक लेसनर अपने 20 वाले अंदाज में आ गए। अब काउबॉय चला गया, अब आ गया है बीस्ट, क्योंकि ब्रोक इज बैक।